तो राम का विवाह हो जाता है, फेरे पड़ते हैं, विवाह हो जाता है। पर खूब राजा जनक जो है खूब गईएं गाँव देते हैं, सब कुछ देते हैं। बहुत कुछ वर्णन आया है बाद में। लेकिन जब चलने लगते हैं तो आगे आगे रथ चल रहा है राजा दशरथ का, और उसके पीछे राम जा रहे हैं सीता जी को विदा करा के। तो उतने लंबे चौड़े वर्णन को वर्णन करें तो 2 दिन लग जाएंगे कि सारा कैसे चले, कैसे विदा हुए, कैसे फेरे पड़े, क्या हुआ सब। लेकिन जब राम सीता जी को लेकर के चले तो सीता जी ने देखा अयोध्या नज़दीक आ रही है, तो घबरा गई थोड़ी। तो राम से कहने लगी, राम अब मैं तुम्हारे नगर में जा रही हूँ, तुम्हारे नगर के रीति रिवाज मुझे पता नहीं है, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, गलत कदम ना उठ जाए, तो ये बताओ तुम्हारे नगर के क्या रीति रिवाज, क्या धर्म है तुम्हारे नगर का। तो राम कहने लगे, सीता हमारे यहाँ कोई पाबंदी स्त्रियों पर नहीं है, हमारे यहाँ बहुओं को भी बेटियों की तरह मान करके सोच, खूब खाओ खूब पियो, जो दिल चाहे खाने पीने को मिल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। तो ए सम और धर्म नहीं दूजा। तो कहते हमारे परिवार में एक ही धर्म है, हमारे यहाँ विवाह का लक्ष्य भी वही है। तो कहने क्या है बता दो। कहते ए सम और धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब तक सास ससुर जिंदा रहें उनको देवता समझ करके उनकी पूजा करना। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, बस हमारे कुल का यही धर्म है, हमारे परिवार का यही धर्म है कि बहू जो आती है वो ऐसी बहू आए घर को संभालने वाली कि जब तक ये बुढ़े बुढ़िया जिंदा हैं इनकी पूजा, इनको पहले सास ससुर को रोटी खिलाओ, उसके बाद खुद खाना। तो कहते सादर सास ससुर पद पूजा। तो सीता जी कहने लगी तो बहुत अच्छी बात है, इतना छोटा सा काम तो कर दूँ, कोई बात नहीं। तो राम जब सीता जी से बात कर रहे थे तो आगे आगे रथ चल रहा था राजा दशरथ का। तो दशरथ ने सुन लिया राम की वाणी। तो दशरथ ने एकदम कौशल्या से कहा, कहने लगे सारे धर्म बहुओं के ही नहीं होते। लोग क्या करते हैं कि बहू पर सारा लाद देते हैं, बहू क्या तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, बहुओं पर सारा धर्म लाद देते हैं। तो कौशल्या कहने लगी, महाराज फिर मुझे भी बता दो। कहते तुम भी पहले कभी बहू बन के आई थी, आज बुढ़िया हो गई हो। तो जब बेटी नई नई आती है तो गलतियां होने की खतरा रहता है। तो अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अपने उस ज़माने को याद करो जब तुम बहू बन के आई थी। तो उसने कहा मुझे याद दिला दो। उसने कहा सास का धर्म है वो तो समझा रहा हूँ, बहू का धर्म उसने समझा दिया। तो बताओ सास का धर्म क्या है। उसने कहा बधू लड़कनी। मैंने कहा तुलसीदास का ग्रंथ जो संस्कृति का ग्रंथ है, घरों के अंदर परिवार में कैसी संस्कृति होनी चाहिए, तो तुलसीदास जी वहाँ लिख रहे हैं। तुलसीदास जी राम भगवान शंकर के मुंह से कहलवा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं पार्वती, उन्होंने कहा दशरथ ने कि देखो बहु बधू लड़कनी पर घर आई, ये बच्ची है छोटी अभी, और छोटी बच्ची से गलतियाँ हो जाती हैं। ये अपना घर छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके तुम्हारे सहारे यहाँ आ रही है, इसका कोई सहारा नहीं है। इसकी माँ नहीं आएगी इसके साथ, इसका बाप नहीं आएगा इसके साथ, इसका भाई नहीं आएगा इसके साथ, तो किसके सहारे आ रही है हमारे घर, ये तुम्हारे सहारे आ रही है। तुम ही इसकी माँ हो, तुम ही इसकी बाप हो। कहने ठीक है। तो बधू लड़कनी अभी छोटी है, गलती भी हो सकती है। तो बधू लड़कनी पर घर आई, तो रखियो नैन पलक की नाई। जैसे पलक जो है नैन को मिट्टी गिरने से बचा लेते हैं, आँख के अंदर कोई गर्द ना जाने पाए, वो पलक फ़ौरन ढक लेते हैं उसको। तो तुम भी अपनी इस बेटी को, बहू को, कोई इस पर गंद ना उछाले, कोई इसकी बुराई ना करे, तो औरतें आएंगी गंद उछालने वाली। अब ये बहू अगर उनका जवाब देगी तो कहेंगे बहू बड़ी बदतमीज़ है, बूढ़ों को जवाब दे रही है, ये कुछ नहीं कहेगी, ये तो बेचारी रो के चुप के बैठ जाएगी। तो तुमने क्या करना है, रखियो अपनी बहू की इज्जत बचाने के लिए आपने ऐसे ढक लेना है। दूसरी आके कहे कि तू कौन होती है मेरी बहू की बुराई करने वाली। अगर मेरी बहू के अंदर कोई दोष है तो मैं देखूंगी, मैं उसको संभालूंगी। खबरदार अगर मेरी बहू के बारे में कुछ कहा तो 2-4 को जब तुम ऐसे रखोगी तो कोई तुम्हारी बहू के बारे में बुराई नहीं करेगा, सब बड़ाई करने लगा। तो कहते ये सास का धर्म है
तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि जिस घर में बहू अपना धर्म निभाएगी और जिस घर में सास अपना धर्म निभाएगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। सास इस बात का धर्म निभाए कि रखिए और नैन परख की नहीं, अपनी बहू को ऐसे रखेगी जैसे पलक जो है नैन को बचा के रखते हैं। और बहू क्या करेगी? सादर सास ससुर पद पूजा। तो बहू अपना धर्म निभाती रहे, सास अपना धर्म निभाती रहे, तो उस परिवार के अंदर कभी भी वो परिवार के अंदर कभी क्लेश नहीं आएंगे। और जिस परिवार में क्लेश ना हो वो स्वर्ग बन जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों के धर्म निभाए, ये राम के विवाह का निष्कर्ष है। राम ने अपनी बहू को वो धर्म बता दिया